तो दोस्तों पराठे बनने शुरू हो गए और ये पराठा जब कुक्कू बेटा ने इसमें रखा था ना, ये फुल साइज का था, पर ये इन्होंने आटा ऐसा ले लिया, ये सुकुड़ता भी पूरी बन जाएगा। देखना लास्ट स्टेज में जब आपको मिलेगा तो पूरी की फॉर्म में मिलेगा। चार बंदे हैं सारे कोना पकड़ के खींचेंगे तो कुछ बात बन सकती है। बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद आखिरकार सब कुछ पैक हो गया है। सिर्फ 2 चीज़ें बची है, एक ओनिंग और एक हमारी छतरी। इनको अंदर करते हैं और फटाफट निकलते हैं। हम पहुंच चुके हैं पलचान, और पलचान में भी भाई बारिश तो मैं कह रहा हूँ पूरे मनाली में एज इट इज़ ही चल रही है, कहीं भी कोई कमी नहीं रह गई है बारिश की, और मौसम एकदम जानदार हो रखा है। बस भाई कोई हादसा ना हो। और ये देखो भाई क्या बुरा हाल हो रखा भाई, नदी इतने विकराल रूप में आई हुई है। देखो चलती हुई दिख रही है ना भाई, इसकी जो साउंड है ना वो आधी पहुंच रही है हमारे पास। जो गंदा हाल है ना भाई, यहाँ से तो आवाज़ भी इतनी भयंकर आ रही है भाई। ये देखो आपको दिखेगा 2 कलर के पानी। देखो नॉर्मल जो नदी का पानी होता है वो इस तरीके का होता है जो इधर से आ रहा है, और वैसा देखो कितना खतरनाक आ गया ना। तो दोस्तों हम तो अभी निकल रहे हैं, पर ये देखिए भाई कई जगह ऐसा नुकसान किया। देखो बेचारे की आगे की आधी उसकी चली गई, क्योंकि ये पहले रिवर जो थी ये इस साइड से थी और इस साइड से वो चली गई उस साइड में। उस साइड में जाने से उसका देखो क्या हाल हो गया भाई पूरे। हाँ तो भाई ये हमारे 100K की खुशी में हम केक काट रहे हैं। ये देखिए शिवी काटूंगा, शिवी काटे। हाँ कर दे कोई दिक्कत नहीं। तो एक और नए दिन में स्वागत है आप सबका। और भाई बारिश कल शाम से इतनी कंटिन्यू पड़ी हुई है कि भाई बस पूछो मत। ये देखो किस लेवल तक बारिश हो रही है। तो दोस्तों आप सोचोगे अचानक एकदम बंदा लेह से मनाली कैसे पहुंच गया। तो भाई काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था, कॉल आई कि भाई थोड़ा सा है ना मनाली की अपडेट्स दे दो। और मैं मनाली पहुंच चुका था तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम अपनी जो सीरीज़ है उसको थोड़ा सा होल्ड रख के ये जो मनाली की 2 वीडियोज़ है इनको पहले डाल देते, ताकि आपको वेदर का भी पता चल जाए। क्योंकि देखो जो लेह वाली सीरीज़ है वो पूरी कैंपिंग सीरीज़ है, और जो ये वीडियो है ये दोनों वेदर को ही दिखाती है। तो भाई इसीलिए हमने ये वीडियो डाल दी, पर बाकी जो हमारी लेह वाली वीडियो है इन 2 वीडियोस के बाद फिर दोबारा से कंटिन्यू हो जाएंगी। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम कर रहे थे कार कैंपिंग मनाली में, और वो भी काफ़ी हैवी बारिश में। तो भाई देखो अभी बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई है, सुबह के बज चुके हैं लगभग 9:30, और मैं और सागर भाई थोड़ा सा वॉक करने गए थे वहाँ तक। तो अभी आ रहे हैं हम वापस, और आप देख सकते हो आसपास के नज़ारे। ये सामने है अंजनी महादेव, वो सामने लगी हुई है हमारी गाड़ियाँ। उधर दिख रहा है आपको सोलांग विलेज, बट इधर अभी तक बहुत ज़्यादा फोग होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पर धीरे धीरे क्या होता है, फोग ट्रांसफ़र होती है इधर से उधर, उधर से इधर। तो आप सामने देख पाओगे 2 विचारक मौसम के प्रति अपना लगाव दिखाते हुए विचार प्रकट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उधर सैफ, भानु और कुक्कू बेटा ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, और सीवी से जो बन पा रहा है वो कर रही है सीवी बेचारी साथ में। तो हमारे 2 विचारक किस बारे में गहन विचार कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि शाम को ग्रेवी क्यों नहीं डाली। अच्छा ये सोच रहे हैं कि शाम को उसमें ग्रेवी क्यों नहीं डाली गई। तो भाई अभी डाल दो, अभी क्या कौन सा देर होगी। फिर भाई ऊपर से। हाँ अच्छा ये कह रहे हैं कि शाम को जो पानी गिरा उसमें ग्रेवी बन सकती आपने थी। मांगी थी ना ग्रेवी, तो वो फिर भगवान ने दे दी। तो फिर गर्म भी करना होता भाई उसको। 1 लाख सब्सक्राइब होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? नॉर्मल भाई इसको है ना। तो भाई एक्चुअल में सभी एंजॉय कर रहे हैं, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है। और भाई के लिए तो भाई लक टका हो गया है। लक टका हो गया। तो देखिए एक्साइटमेंट में क्या क्या नहीं हुआ यार रात को। अरे कोई बात नहीं, ये चलता है यार, ये प्रकृति का नियम है। लाला यहाँ पे कल से बारिश चली हुई है, और कल पूरा दिन लगभग जो है मंडी के पास हाईवे बंद रहा है बारिश की वजह से। बाद में जो ओपन हो गया, तो मानसून में जब भी आप लोग ट्रैवल करें नंबर गए
तो दोस्तों पराठे बनने शुरू हो गए और ये पराठा जब कुक्कू बेटा ने इसमें रखा था ना, ये फुल साइज का था, पर ये इन्होंने आटा ऐसा ले लिया, ये सुकुड़ता सुकुड़ता भी पूरी बन जाएगा। देखना लास्ट स्टेज में जब आपको मिलेगा तो पूरी की फॉर्म में मिलेगा। चार बंदे हैं सारे, कोना पकड़ के खींचेंगे तो कुछ बात बन सकती है। ये एक्चुअल में पता क्या है, दीपक भाई ने बोला कि है ना एकदम ओरिजिनल आटा देना, उसने प्योर सुपर फाइन दिया है उठा के। नहीं मैंने नहीं कुछ कहा, मैंने कहा भाई आटा देना। हाँ बोले कौन सा, बोले सुपर फाइन नॉर्मल। हाँ। भाई नॉर्मल दे दे। हाँ आटा लेके गए तो इनने मेरे दोनों सुपर फाइन है भाई। हाँ, बोले ये क्या ले आया तू। और ये देखो शिवी पाता कहाँ है, शिवी का पाता कहाँ है? हाँ, वो उन्होंने सुपर फाइन दिया ना। ताता पानी मैं गूंद रही थी ना इसको। कहाँ है? मेरे को तो थोड़ी देर लग रही, मैं ये तो देखो नहीं है। पराठा बन गया आपका, इधर देखो ये रखा इधर। और तेरा चकला बेलन कहाँ है बेटा? कहाँ है तेरा चकला बेलन? अच्छा अभी बताती हूँ। वो देखो वो रखा पीछे उस साइड में, देखो वो उधर 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 देखो, उधर पीछे ये देखो इधर रखा है। अरे बेलन तो मिल गया भाई, मिल गया। ये चकला भी देख पीछे रखा हुआ है इधर। हाँ ये मिल गया, वेरी गुड। अब बना दे रोटी फटाफट, तेरी मम्मी तो लेट करेगी ना बेटा, बना फटाफट। ये देखो शिवी ने बना दिए पराठे भाई, तैयार कर दे बेटा, इसमें आटा भी रखना होता है। हाँ बोलो बोलो आटा दे। और ये देखो लाख सब्सक्राइबर हो गया, अभी भी देखो ऐसे ही चल रहा है बंदा देसी। आज भी नहा नहीं गए। आज तो नहा लेना चाहिए यार। भाई मेरा गमछा दियो। ये देखो भाई आखिरकार शिवी ने हमारे लिए पराठा बना ही दिया ना। शिवी कितना सुंदर बनाया तूने, किसके लिए बना दिया ये? अच्छा किसके लिए बनाया शिवी? कौन से ताऊ को? ताऊ के लिए ये है ना बिट्टू। तो भाई बस अब पराठे ऑलमोस्ट सारे रेडी हो चुके हैं, बस सब्जी गर्म करेंगे और खा लेंगे। और आज हमें ना बिना तरी की सब्जी खाएंगे, तो क्योंकि लास्ट नहीं और चाहिए ग्रेवी। नहीं हम बिना तरी के ही ले लेंगे आज तो। सुबह सुबह ड्राई चलेगी। पूछ लियो। साहब भानु ने जानबूझ के किया, कल दोनों ने मिलके सलाह करके मेरी थाली में पानी भर दिया इन लोगों ने। तो देख लो भाई, इन लोगों से बच के रहो थोड़ा सा, कोई भरोसा नहीं इनका। भाई उनको टेंशन होगी कि आपने ना लद्दाख में पानी कम है तो आपने सिर्फ हाँ डिहाइड्रेशन ना हो जाए। डिहाइड्रेशन ना होगी। और फिर आपके बालों का वो जो उनको टेंशन है कि झड़ ना जाए, हाँ तो अच्छे से शैम्पू से उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आपको फिर। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है और ये देखो ये बक बक करते रहेंगे, इनकी ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि खाने के मामले में मस्त रहो। तो भाई फिलहाल सागर भाई जा रहे हैं, क्योंकि सागर भाई को जाके अपना काम भी संभालना है। हम तो वेले हैं, हमारा काम तो यहीं से चल रहा है, वेले पंथी से ही। तो भाई ये अभी जा रहे हैं, जाके अपनी बेकरी खोलेंगे और बेकरी में फिर दोबारा जाके देख एक नालायक ऐसा है, वो बेकरी में से फिर भी जाते जाते कुछ लेके जाएगा। भाई थोड़ा सा लेट खोलना जब हम निकल जाएंगे वहाँ से ना, भाई ऐसा ठीक है। एक पूरा डब्बा तो वो जीरा अजवाइन वाले बिस्किट का ये खिला चुके, हाँ? ये सोच के कि वो शायद बेकरी पे कुछ नहीं खाएगा, लेकिन वो पक्का जाते हुए। एक बार तो बस भाई मंदिर है हमारा, माथा टेकते हैं हम। प्रसाद लेके जाते हो तुम, पर दिक्कत ये है वहाँ एक है ना गुप्त दान वाला वो डब्बा भी रख रखा है, उस पे भी ध्यान दो। उस पे भी ध्यान दो थोड़ा सा। गाय का स्टिकर लगा के वहाँ पे ना फिर कैमरा भी रखना सीसीटीवी, मैं देखूंगा 2 बंदे कितने नुकसान करते हैं। नहीं मैं बंदों का देखूंगा। तो भाई ये लो ऐसे ही चलते रहेंगे जोक्स। तो ये इनको जाना, ये थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो इनको निकलने देते हैं और हम फिर आराम से बाद में पैकअप करके फिर निकलेंगे। बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद आखिरकार सब कुछ पैक हो गया है, सिर्फ 2 चीज़ें बची है, एक ओनिंग और एक हमारी छतरी। इनको अंदर करते हैं और फटाफट निकलते हैं। शिवी बेटा आगे से हटाओ, आगे से हटाओ, क्या आगे से हटाओ। हटाओ या हटो, ये हटाओ ना क्या? हेलो कहाँ है गुगू? इसमें तो है ही नहीं, तो गाड़ी है, पोंपो है ये तो। गुगू कहाँ है? गुगू लगाओ इसमें, नहीं लगाना, यही अच्छा है। ठीक है ठीक है, अच्छा है तो फिर ठीक है। आखिरकार कुक्कू भी जद्दोजहद के बाद मेकअप करने में कामयाब रही। तो अब सभी रेडी हैं निकलने के लिए भाई, तो फटाफट निकलते हैं। और आज तो
होटल में जाके जो बंदे पड़ेंगे ना लंबे मुंह ऐसे, इनको बाद में है ना उठाना ही पड़ेगा शाम को। ऑल डन, मामला सेट, निकलने के लिए तैयार। हाँ भाई, निकलने के लिए रेडी? चलो भाई चलो, बाय शिवी, बाय शिवी, बाय बाय बाय। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से फटाफट। बारिश क्योंकि रुक ही नहीं रही मनाली में, पता नहीं क्या हो रहा है। तो दोस्तों लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंगबली, और करते हैं आज के दिन की शुरुआत और देखते हैं कैसा निकलता आज का दिन भाई। क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना, कंटिन्यू चली हुई है भाई, बहुत बुरा हाल है। तो अब धीरे धीरे इस जगह को करते हैं अलविदा। और दोस्तों जिस हिसाब का ये रास्ता है ना भाई, अगर नया बंदा हो ना वो आए ही ना। अब ये है कि हमें तो ये पता है कि कहाँ से लेके जाना, कहाँ से निकालनी गाड़ी, कैसे चलेगी। अदरवाइज भाई इतने पत्थर हैं कि नुकसान कर सकती है गाड़ी में। तो इसलिए भाई बेवजह ट्राई ना करें। क्योंकि अभी है ना क्या था, पहले इसमें मिट्टी पड़ी हुई थी तो वो मिट्टी गई है हट, और मिट्टी हटने के बाद हाल और ज़्यादा बुरे हो गए, गड्ढे और ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो फाइनली हमें मेन रोड मिल चुका है और अब गाड़ी स्मूथली जा सकती है। और भाई कैसा है मनाली का हाल वो हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, जैसे ही मनाली पहुंचते हैं। तो अभी भाई बड़ी प्रॉब्लम्स हैं भाई मनाली में, बारिशें चली हुई हैं और बारिशों में देखो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं। और इस साल जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो आई है भाई मंडी में इतना तहलका है कि ये मान लो कि महीने में 15 से 20 दिन तो रास्ता बंद रह रहा है। और उस रास्ते बंद होने के कारण पूरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब है, और उधर से मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी एरिया ऐसा है जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है। पर धीरे धीरे देखो अब बारिशें रुकनी शुरू होंगी ना तो सब नॉर्मल हो जाएगा। तब देखते हैं भाई कब तक ये बारिश नॉर्मल होती है, धीरे धीरे कम होती है, एकदम तो होगी नहीं। तो देखो जो भगवान के हाथ में वही होगा। तो नज़ारे थोड़े से फोगी बट बहुत प्यारे जिसको बोलते हैं ना वैसे हो रखे हैं नज़ारे। तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे मनाली की ओर। और भाई सबसे पहले मेरे को है ना थोड़ा सा माल रोड पे काम है, तो सिम लेके आनी है। तो पहले लेके आएंगे सिम, और सिम लाके उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है कि भाई सीधा अपने होम स्टे में जाएंगे या कुछ और काम अगर होगा तो वो समाप्त करेंगे और फिर होम स्टे में जाएंगे। पर भाई जो कल बारिश जब हम मनाली में घुसे हैं शाम को 4-5 बजे के आसपास, तब से अभी तक बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं हो, क्योंकि कंटिन्यू चली ही हुई है। हम पहुंच चुके हैं पलचान, और पलचान में भी भाई बारिश तो मैं कह रहा हूँ पूरे मनाली में एज इट इज़ ही चल रही है, कहीं भी कोई कमी नहीं रह गई है बारिश की। और मौसम एकदम जानदार हो रखा है, बस भाई कोई हादसा ना हो, बाकी सब कुछ मस्त है यहाँ पे। कोई बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती तभी कोई दिक्कत आती है। तो दोस्तों मेरा आ गया था कॉल और मैं आपको दिखा नहीं पाया, नहीं तो भाई जो नदी अभी प्रचंड रूप में है ना, पानी एकदम बिल्कुल ब्लैक और ऐसी ज़बरदस्त बहाव है। और नज़ारे देखो भाई, नज़ारे भी जितना खतरनाक है ना उतने ही जानदार नज़ारे भी हैं। देख के एकदम दिल खुश हो जाता है। देखो क्या माहौल बना रखा है ना मनाली ने। पर भाई बस अगर ये है ना कि बारिशें कम हो ना, हफ्ते में 1-2 दिन हो तो चल जाता है। पर ये जिस तरीके से लगे हुए हैं उस तरीके से तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो मंडी वाला रास्ता वैसे ही परेशान कर रहा है मनाली वालों को, ऊपर से अब मनाली में भी धीरे धीरे बारिश चल ही रही है। माहौल देखिए दोस्तों क्या बना हुआ है ना मनाली का आजकल, एकदम बिंदास, एकदम मतलब मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाता है जब आप इस माहौल को देखते हो ना। ओए होए ऐसे फूंक उड़ रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल परफेक्ट है, ना ठंड ना ज़्यादा गर्मी। तो ना ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, और भाई ना ट्रैफिक है, बहुत कुछ मतलब अच्छा भी है। पर थोड़ा सा डर तो देखो होता है बारिशों का। बाकी एक बार बारिश चली जाएगी फिर तो आएगा मज़ा भाई। जो ग्रीनरी है ना वो ज़बरदस्त हो रखी है। अभी सामने देखो भाई नदी का विकराल रूप ना, इतना भयंकर आ रहा है पानी, आंखें देख के ऐसी
डर सा पैदा करता है। देखो नीचे देखो आप, पूरा इतना जबरदस्त तरीके से पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक कटाई कर सकता है। ये देखो देखो कैसे टक्कर मारता हुआ जा रहा है पानी। अब पता नहीं भाई कहाँ तक पहुँच चुका है, कितना नुकसान कर सकता है, क्योंकि पानी का भाई कोई भरोसा नहीं है। एक बार अगर इसने रास्ता बदल दिया ना, फिर ये कुछ भी कर सकता है। मैंने इसका विकराल रूप देखा है, तो भाई हम समझ सकते हैं उसको बेहतर तरीके से। तो हम पहुंच चुके हैं नेहरू कुंड, और नेहरू कुंड से धीरे धीरे मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं उर्वी बेकर्स पे, सागर भाई की शॉप पे। सागर भाई है नहीं, किसने खोली है दुकान? ये बंदे नहा के आए हैं, नहीं आए, नहा के आए हैं। नहीं अभी आते हैं, फिर दोबारा ना वापिस आएंगे, शाम को मिलते हैं। ठीक, तो अभी पहुंच चुके हैं सैफ बानू अपने काम पे, क्योंकि भाई देखो काम जरूरी है, अभी नया नया काम है तो प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो भाई अपनी गाड़ी को छोड़कर हम आ गए हैं मुकेश भाई की गाड़ी में, और अभी फिलहाल जा रहे हैं माल रोड की तरफ। और भाई जो मैंने आपको दिखाया है ना, मुझे तो ऐसा अजीब सा लगा कि भाई जब इतना भयंकर पानी आया हुआ है ना नदी में, तो थोड़ा सा डर लगता ही है भाई, क्योंकि जिन्होंने हादसे देखे हैं ना वो समझते हैं कि इसका डर क्या होता है। तो पहुंच चुके हैं माल रोड, और माल रोड से थोड़ा सा ऊपर है हमारा जियो का ऑफिस। तो फटाफट जाते हैं, सिम निकलवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं वापस गाड़ी। तो भाई जियो का ऑफिस आज फिर बंद है यार, पता नहीं यार, आज तो कोई संडे नहीं है, दिन का टाइम है, उसके बावजूद भी अगर बंद है तो फिर कैसे होगा यार, ये तो गड़बड़ है। तो दोस्तों अभी जियो का ऑफिस खुला नहीं है, वो 15-20 मिनट में भाई पहुंच रहे हैं। तो जैसे ही वो आएंगे अपनी सिम लेंगे, सिम लेके और फिर यहाँ से निकलना होगा। और ये देखो भाई क्या बुरा हाल हो रखा भाई, नदी इतने विकराल रूप में आई हुई है। देखो चलती हुई दिख रही है ना भाई, इसकी जो साउंड है ना वो आधी पहुंच रही है हमारे पास। जो गंदा हाल है ना भाई इस नदी से ही डर लगता है मेरे को। तो यहाँ खड़े खड़े भी थोड़ा जैसे एकदम चक्कर सा नहीं आता वैसे हो रहा है। और पानी देखो कैसे हंडोरे खा रहा है इसके नीचे से, बड़ा भाई बस यही खतरनाक है सबसे। तो दोस्तों कुछ देर के लिए बारिश रुक तो गई है, पर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से काले बादल है ना भाई, ये 2-4-10 दिन है ना ऐसे डरे हुए से महसूस कराते हैं खुद को भी। और लगता है देखो यार, जब हम खुद इस चीज़ को महसूस करते हैं तो दूसरे को एडवाइस कभी नहीं करते। यहाँ से तो आवाज़ भी इतनी भयंकर आ रही है भाई। ये देखो आपको दिखेगा 2 कलर के पानी, देखो नॉर्मल जो नदी का पानी होता है वो इस तरीके का होता है जो इधर से आ रहा है, और वैसा देखो कितना खतरनाक आ गया ना। और इसके अंदर से भाई पत्थर जो चलने की आवाज़ आ रही है, गड़ 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 गड़, वो बड़ी भयंकर है। और देखो पानी देखो कितनी दूर से और किस हिसाब से आ रहा है ना, ओ हो। और अभी भी बारिश मनाली में रुकी है, ये ज़रूरी नहीं होता कि मनाली में रुक गई तो ऊपर पहाड़ों पे भी बारिश रुक गई और वो सेफ हो गया, नहीं भाई। ऊपर कई बार ऐसा होता है कि मनाली में एक बूंद बारिश नहीं होती, और नदी का पानी इतना गंदा और इतना प्रेशर में होता है। ओह भगवान ही बचाए भाई, ऐसी ऐसी चीज़ों से तो भगवान ही बचाए। तो दोस्तों हम तो अभी निकल रहे हैं, पर ये देखिए भाई कई जगह ऐसा नुकसान किया, देख बेचारे की आगे की आधी उसकी चली गई, क्योंकि ये पहले रिवर जो थी ये इस साइड से थी और इस साइड से वो चली गई उस साइड में। उस साइड में जाने से उसका देखो क्या हाल हो गया भाई, पूरा कटाव होके, और नदी ने आधी बिल्डिंग को भी गिरा दिया, और आगे शायद टेंट वेंट भी थे वो भी चले गए। तो भाई ये नुकसान देखो, ऊपर वाला जब करता है तो करता है, कुछ नहीं कह सकते उसका। और अब बादल देखो कहाँ तक आए हुए, बिल्कुल नीचे तक। तो अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से और चलते हैं अपने होटल की तरफ, चंद्रा होम स्टे। तो दोस्तों अभी हम रुके हुए थे ग्रामीण बैंक में, अपना पिरणी वाली शाखा में। सर्विस थी एक्सीलेंट जिसको बोलते हैं ना भाई, हर चीज़ परफेक्ट। मतलब ये मानो मैं लगभग 3:30 बजे के आसपास बैंक गया हूँ, 4:30 बजे तक मेरा अकाउंट वहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गया, मेरा नंबर भी चेंज हो गया, मेरा ATM भी इशू हो गया। और जो पोलाइटनेस है ना भाई अलग ही लेवल है। जो बड़े बैंकों में चले जाओ भाई ढंग से बात नहीं करते, लेकिन भाई यहाँ पे जो सर्विस मिली ना, मैं कहता हूँ हमारे और बड़े बैंकों में, नेशनल बैंकों में किसी में भी नहीं है। तो भाई मैं तो हमेशा सजेस्ट करूँगा जो हिमाचल वाले हैं भाई, लोकल है, वो बैंक में
अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ग्रामीण बैंक बेस्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने पहले बरोट में ली थी सर्विसेज तो बहुत अच्छी थी, और यहाँ तो एक्सीलेंट है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं, निकलते हैं। तो दोस्तों मौसम एज इट इज़ है, शाम हो चुकी है। मैं बैंक के अपने काम करा के सिम वगैरह लेके और तब जाके शाम को 5:30 हो चुके हैं अभी, तब जाके फ्री हो गया हूँ और अभी तो होटल जा रहा हूँ। तो भाई कई बार क्या होता है, काम बड़े आसान हो जाते हैं और कई बार तो भाई ऐसी हालत हो जाती है पूछो मत। तो अभी जाएंगे, पहले तो अपना सिम वगैरह का को सेट करेंगे, उसमें जो पुरानी मेल्स वगैरह थी उनको रिकवर करेंगे और फिर देखते हैं शाम को क्या प्रोग्राम है। और बारिश एक बार फिर स्टार्ट हो चुकी है भाई, मुश्किल से आधा घंटा बड़ी मुश्किल से रुकी होगी। नज़ारे एकदम शानदार, उस तरफ तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी दिन है। ये देखो उधर से क्लाउड क्लियर है ना, वहाँ से थोड़ा ऐसा लग रहा है दिन है, बाकी यहाँ तो भाई मतलब पूरे दिन से ही ऐसा हो रखा है कि शाम हो रखी है। एकदम घना, मतलब बिल्कुल डार्क नहीं होता, अंधेरा छाया हुआ है। तो बस अब पहुँच गए हैं और आज भाई का तो भी पहुँचते हैं और देखते हैं शाम का क्या मूड है भाई, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या करना है, वहीं पे चल के पता चलेगा। तो दोस्तों वापस पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे में और भाई ये है यूट्यूबरों की ज़िंदगी। मैं इधर बैठ के एडिट कर रहा हूँ, वो उधर बैठ के एडिट कर रहा है, और ये अभी एडिट करके हटे हैं। तो ये अब थोड़ी सी देर अपने अंगूठे का सही इस्तेमाल करते हुए तो अपने स्क्रॉल कर रहे हैं। बस यही है हमारी ज़िंदगी भाई, पूरा दिन जो आप देखते हो वो है, और जो आप नहीं देख पाते वो ये है एडिटिंग। बस भाई एडिटिंग में इतना टाइम लग जाता है कि पूछो मत, कम से कम भी 2-3 घंटे एडिटिंग में चले जाते हैं दिन के। टाइम मिले तो फिर डिस्कस फिर हमारे पास बिजनेस आइडियाज बहुत होते हैं, फिर उसको भी डिस्कस करना होता है हमें, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एक साथ। तो भाई आज हम आए हैं डिनर के लिए, तो फुल फैमिली डिनर, इधर सैफ भानु वगैरह को सबको यहीं ऊपर ही डिनर करेंगे और डिनर करके फिर यहाँ से निकलेंगे वापस। लाओगे तो पार्टी नहीं इस दूंगा। बंदे की बात जो भी होगी इसको खारिज करना है। नहीं यार ये मत बोल यार, इसने शर्त नहीं रखी, इसने रिक्वेस्ट की थी कि देखो अगर आपको हमारे पास आना है तो प्लीज केक ले आना। भाई इसको काटने के लिए भी चाहिए होता है 100K, ओ माय गॉड। सुनो मतलब या इनको हाँ, तो भाई ये हमारे 100K की खुशी में हम केक काट रहे हैं। ये देखिए शिवी कटेगा, शिवी काटूगा, शिवी और पापू काटेगा। शिवी काटे, हाँ कर दे कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर दे। तो फिलहाल ये हो गया ये। ताऊ को बोलो क्लैप। ये देखो एक 1,00,000 टकी, एक 50 टकी, दोनों ही डिक्की में। चलो जल्दी करो। तो भाई इनको कोई साथ नहीं बैठा रहा था, तो ये देखो जबरदस्ती भाई सुबह हो चुकी है और कुक्कू बेटा और शिवी जा चुके नीचे और दीपक भाई भी निकल रहे हैं अब सीधा घर की तरफ। हाँ तो अभी ये निकल गए, हम अभी मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कल निकलेंगे। जा रही है अपने घर पे है ना शिवी। बाय बेटू, पहले ताऊ से बात करो। शिव बाय। ये भाई आज परेशान सी हो रही है अब भाई टाइम बहुत हो गया ना। हाँ शिवी बाय बाय बाय। इसका मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं ये हाँ इसका मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, और ये जबरदस्ती लोग इसको लेके जा रहे हैं। चलो भाई, चलो ठीक है भाई निकलते, चलो बेटा बाय बाय। बाय शिवू, ए शिवू बाय, पहले बाय करो। बाय बाय, ये कौन सा बाय था, दुख वाला बाय है भाई ये शिवी का मेरा बच्चों। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6, मैं और मुकेश भाई आए हुए हैं एक सुंदर सी वॉक के लिए, जिसमें रास्ते में आप देखोगे बहुत सारे सेब के बागान और सामने का नज़ारा देखिए क्या ज़बरदस्त है ना। सीधा कह दो ना मज़े चुराने आए। सेब चुराने की हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें वहीं पे होटल पे ही दे जाते हैं भाईचारे में। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा वो हो गया। दीपक भाई तो निकल चुके हैं बहुत पहले उनको भेज दिया गया घर की तरफ, क्योंकि शिवी का बर्थडे है भाई आगे आने वाले टाइम में, वो अपना उसका सेलिब्रेशन वगैरह की तैयारी करेंगे। और बादल देखो भाई किस स्पीड से चल रहे हैं ना, ये देखो अलग ही लेवल है।
मज़ा आ जाता है। और ठंडी ठंडी बिल्कुल हल्की हल्की हवा चली हुई है, बढ़िया मस्त मज़ा आ रहा है। तो चलो दोस्तों थोड़ा और आगे तक चलते हैं। तो दोस्तों सुंदरता को निहारते निहारते हम ग्रीन टैक्स पहुंच गए 3-3.5 किलोमीटर। और नज़ारे देखिए बहुत ही गज़ब। मैं और मुकेश भाई धीरे धीरे वॉक करते करते काफ़ी दूर तक आ गए हैं। तो काफ़ी मनमोहक दृश्य है और फील हो रहा है मस्त। क्योंकि भाई देखो कभी कभार मौका मिलता है ऐसे फ्री घूमने का, नहीं तो हमारे पास आपको पता है काम क्या होते हैं, कुकिंग करनी है, कैंपिंग सेट करना है, ट्रैवलिंग करनी है, तो ये सब कुछ चलता था। और यहीं से एक नीचे नाला है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है आगे। तो ये देखिए भाई कुछ ऐसा है नज़ारा सामने का। और हम बैठ गए हैं आराम से पत्थर पे। लोग इस टाइम वॉक करने काफ़ी लोग आते हैं, तो बस ऐसे ही बैठ के आराम से हम तो देख रहे हैं नज़ारे। और अब यहाँ से निकलेंगे हम वापस अपने होटल की तरफ। तो भाई धीरे धीरे करते हुए वापस गांव में पहुँच गए हैं। लगभग 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा तो हो गया होगा भाई। 1-1.5 घंटे में भाई ये बोलते जाता है वो किया हमने 15 से 20 मिनट, बाकी तो पत्थरों पे बैठ के पत्थर। भाई हम 15 मिनट मैक्सिमम पत्थर पे बैठे होंगे। 10 मिनट यहाँ 25 मिनट लगा लो तो 1.5 घंटा तो पक्का करके आए हम। ये कुछ कम ही बोलता है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ। तो भाई खूबसूरत नज़ारे, शाम का टाइम और हल्की हल्की अभी पहली बूंद मेरे हाथ पे गिरी है। तो शायद ऐसा कोई मुद्दा नहीं जहाँ पे हमारे विचार जुदा नहीं। हमारे विचार मिले हो। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जहाँ पे हम एक मत हो जाए। तो इतना तो चलता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक और नए दिन में स्वागत है आप सबका। और भाई बारिश कल शाम से इतनी कंटिन्यू पड़ी हुई है कि भाई बस पूछो मत। ये देखो किस लेवल तक बारिश हो रही है। और हम हैं अभी चंद्रा होम स्टे में और भाई सुबह से बस इस बारिश को देख ही रहे हैं। मतलब अगर ये इस तरीके से कंटिन्यू चलेगी तो भाई कहीं ना कहीं नुकसान कर देती है। ये है कि भाई अगर आ रही है और रुक रही है तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन अगर आ रही है रेगुलर और वो भी बहुत हैवी ना, तो देखो आप अभी फ़िलहाल है ना बारिश बहुत हैवी। आप इसमें अगर जूम करके देखोगे तो एग्जैक्टली आपको दिख जाता है। तो बस भाई यही दुआ रहती है कि कोई बड़ा कोई कांड ना हो, बाकी तो सब चलता है। छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है। देखो मनाली में बारिशों में और बर्फ़ में। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 9 और भाई अभी तक बारिश एज इट इज़ जैसी थी ना वैसी ही चल रही है, भयंकर तरीके से एकदम फुल पावर। भाई देखो मैं तो एक ही सलाह दूंगा, जो लोग अभी भी आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो भाई देखो अगर आ गए ना तो आप या तो बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर हो गया हो इस 3 चीज़ों के लिए कि भाई ये चीज़ फेस करनी है, क्योंकि भाई बारिशें नहीं रुक रही है। भाई नदी नाले चढ़े हुए हैं, चढ़ने का मतलब है कि पानी बढ़ा हुआ है। और भाई रास्तों में भी कहीं कहीं जैसे मंडी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम पिछले 1 महीने से चल रही है। तो ये प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर सकते हो तो अभी प्लान करो, अदरवाइज भाई 10-15 दिन शिफ्ट करो, उसके बाद ही आने का प्लान करो। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को कर देते यही बैंड और आपको मिलते हैं नई वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं मनाली, तो कैसा है मनाली का हाल, क्या है रोडों की कंडीशन, वो सब कुछ देख पाओगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।